ये जितने भी लोग मंच के पास खड़े हैं, सामने खड़े हैं, उनसे आग्रह पीछे पीछे कुर्सियों पर जाकर स्थान ग्रहण करें। यहाँ मंच के आसपास जितने भी भाई लोग खड़े हैं, सबसे मेरा आग्रह है, अब हम इस नामांकन सभा को प्रारंभ करते हुए कन्या पूजन दीप प्रज्वलन के पश्चात सर्वप्रथम मैं इस सभा को संबोधित करने के लिए भोजपुर के विधायक, मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व पर्यटन संस्कृति मंत्री आदरणीय सुरेंद्र पटवा जी को आग्रह करता हूं कि आप आए और इस सभा को संबोधित करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित सभी विदिशा संसदीय क्षेत्र के हमारे देवतुल्य कार्यकर्तागण, मंचासीन आपके और हमारे सबके स्नेही देवतुल्य पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, आदरणीय हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी महेंद्र सिंह जी, मंचासीन सभी हमारे विधायकगण, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री करण सिंह वर्मा जी, आदरणीय हमारी कृष्णा गौड़ जी, आदरणीय रामपाल जी, आदरणीय सांसद रमाकांत भार्गव जी, आदरणीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी और सम्मानीय मंच, आज हम सब लोग सौभाग्यशाली है और आज नामांकन का दिन है। मुझे याद आता है विदिशा संसदीय क्षेत्र स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा है। स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी यहाँ से 2 बार सांसद रही और आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी 5 बार यहाँ से सांसद रहे। एक बार फिर से उनका नेतृत्व हमें लगातार मध्य प्रदेश में मिला और मध्य प्रदेश को बीमारू राज से प्रथम पंक्ति में लाने का काम उन्होंने किया। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार हमारे नेतृत्व के लिए आदरणीय शिवराज जी के लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं 2003 की क्या स्थिति थी और 2003 के बाद आज मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत में विकास की बागडोर संभाल रहे हमारे सभी नेतागण, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, आदरणीय हमारे सभी मध्य प्रदेश शासन के मंत्रीगण, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी का नेतृत्व मध्य प्रदेश में हमें मिला, न केवल अब वो मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में भारत का नेतृत्व यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में करेंगे। आप हम सब सौभाग्यशाली हैं कि उनका नेतृत्व हमें विदिशा संसदीय क्षेत्र से मिल रहा है। विदिशा संसदीय क्षेत्र में ही स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी, जो कि 4 बार यहाँ से विधायक रहे और मुख्यमंत्री भोजपुर से बने, मंचासीन हमारे अन्य नेतागण आदरणीय पूर्व रक्षा मंत्री सुरेश पचौरी जी, जिन्होंने अभी अभी हमारा हाथ थामा, उनका भी मैं अभिनंदन स्वागत करता हूँ। मंचासीन सभी अन्य अतिथि आज आपको बधाई देने आए हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, आइए आप और हम सब लोग मिलकर आने वाली 7 मई को ऐतिहासिक मतदान करने का काम करें और ये तय कर लें कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश की जब चुनाव की रिजल्ट की डेट होगी 4 जून, उसमें एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड विदिशा संसद से होगा और आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी को हम बहुत बड़ा जीत का वादा यहाँ से करके देंगे। एक बार फिर से आप सभी का वंदन, अभिनंदन। और मैं आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी से यही अनुरोध करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपने पूरे प्रदेश का नेतृत्व किया, न केवल आपने नेतृत्व किया, न केवल विकास किया, बल्कि लोगों के मनों में आपने राज करने का, दिल में राज करने का काम किया। एक बार फिर से आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। हम सबका परम सौभाग्य है डॉक्टर महेंद्र सिंह जी भी आज इस मंच पर मंचासीन है। मैं विदिशा संसदीय क्षेत्र के समस्त विधायकों से एवं चारों जिलाध्यक्षों से आग्रह करता हूं कि आप माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का और आदरणीय महेंद्र सिंह जी का एक बड़ी माला से अभिनंदन करें। आप सब कार्यकर्ताओं की ओर से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का, माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी का जोरदार तालियां आप सबके द्वारा, सभी कार्यकर्ता पीछे तक, आप सबके द्वारा, चारों जिलाध्यक्षों के द्वारा यहाँ पर
सभी कार्यकर्ता जो यहाँ इधर उधर आसपास खड़े हैं, मेरा आग्रह है बैठ जाइए। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का उद्बोधन हम सबको यहाँ से सुनकर और नामांकन रैली के लिए चलना है, इसलिए कार्यकर्ता जो अनवरत आते जा रहे हैं, जहां जगह मिले वहां बैठते जाए। आप सब कार्यकर्ता जोरदार तालियों के साथ वहीं से अपने स्थान से अभिनंदन करते रहे। विदिशा संसदीय क्षेत्र के इस नामांकन सभा के कार्यक्रम में पूरे लोकसभा क्षेत्र से पधारे समस्त कार्यकर्ता, हमारी मातृशक्ति पारंपरिक वेशभूषा में पधारे हमारे समस्त आदिवासी भाइयों का, समस्त जनता जनार्दन का हार्दिक अभिनंदन है। मैं इस नामांकन सभा में पधारे हुए समस्त अतिथियों के स्वागत, वंदन, अभिनंदन के लिए अपनी बात के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से कहने के लिए डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी को आमंत्रित करता हूं, वो अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। आज विदिशा रायसेन बुधनी संसदीय क्षेत्र के इस नामांकन कार्यक्रम में हमारे जन जन के प्रिय नेता विदिशा रायसेन, लोकसभा के प्रत्याशी, पूर्व मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब, मध्य प्रदेश के प्रभारी, हमारे इस चुनाव में आदरणीय श्री महेंद्र सिंह जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय भाभी श्रीमती साधना सिंह जी, आदरणीय सांसद श्री रमाकांत भार्गव जी, आदरणीय हमारे केंद्रीय पूर्व मंत्री आदरणीय सुरेश पचौरी जी, मंत्री हमारे करण सिंह जी वर्मा जी, पटवा जी, रामपाल सिंह जी, रामेश्वर शर्मा जी, हमारे यहाँ पर उपस्थित सभी लोकसभा के संयोजक रामपाल सिंह जी, आलोक शर्मा जी और सभी क्षमा चाहते हुए हमारे सभी विधायक साथी और सभी मंच पर सभी जिले के हमारे जिला अध्यक्ष, पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, मंच पर उपस्थित, सामने बैठे हुए पूरे संसदीय क्षेत्र से आए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कनिष्ठ, हमारे सभी कार्यकर्ता, देवियों, सज्जनों, माताओं, बहनों, युवा साथियों, पत्रकार बंधुओं, आप सबका इस रायसेन की धरती पे मैं समस्त मंच का, खास तौर से हमारे प्रभारी आदरणीय महेंद्र सिंह जी का, हमारे प्रत्याशी आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी का, पूरे संसदीय क्षेत्र के नागरिकों की ओर से और रायसेन की धरती पर रायसेन के नागरिकों की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सबसे कहूंगा पूरे मंच के लिए तालियां बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें पीछे से सभी लोग। आज की इस नामांकन रैली में आप जैसे जानते हैं कि देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में आज 400 सीट से भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री मिल रही है। मध्य प्रदेश के अंदर 2900 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री मिल रही है। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं, एक ऐसे जनप्रिय नेता जिन्होंने इस संसदीय क्षेत्र से 5 बार सांसद बनने का रिकॉर्ड बनाया है, 5 बार सांसद बने, ऐसे जनप्रिय नेता जिन्होंने मध्य प्रदेश में 18 साल मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया है, ऐसे जनप्रिय नेता जिन्होंने इस प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाया है, ऐसे मैं पार्टी शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं। हम सब सौभाग्यशाली हैं, ऐसे जनप्रिय नेता को हमारे संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने यहाँ पर तय किया। उन्होंने जिस तरीके से इस प्रदेश का विकास किया है, जन जन के वो प्रिय नेता हैं, चाहे किसान हो, हमारे बच्चों के लिए सबके मामा हो, आज भी उनके घर पे मामा लिखा हुआ है बेटियों के लिए और बहनों के लिए जो उन्होंने योजना बनाई। इस प्रदेश में जो आज हमारी सरकार है आदरणीय मोहन यादव जी का, शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में ये 163 सीटें इस मध्य प्रदेश के अंदर जीती है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जब उन्होंने यहाँ रिकॉर्ड बनाया 5 बार सांसद बनने का, मैं आपसे कहना चाहता हूं उन्होंने रिकॉर्ड बनाया मध्य प्रदेश में 18 साल मुख्यमंत्री रहने का,
साथ जुड़ जाते हैं और उन्हें चाहते हैं। आज एक अवसर आया है, ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि हम आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को सुनना चाहते हैं। मैं क्षमा चाहता हूं, आदरणीय मंच पर कल इतनी शादियां थी भाई साहब, रात भर शादियां चली हैं कल, तो इसलिए लोग थोड़ा सा लेट आ रहे हैं। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन इस जनता ने ये बिल्कुल तय कर लिया। ये रिकॉर्ड, जब आपने विकास का एक रिकॉर्ड बनाया है, मध्य प्रदेश का विकास किया है और आज देश के रिकॉर्ड, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके नेतृत्व में सांची देश की पहली सोलर सिटी बनी है। अब हम चाहते हैं कि विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र देश का पहला विकसित संसदीय क्षेत्र बने, आदर्श लोकसभा क्षेत्र बने, उसके लिए हम सब लोग पलक पावड़े बिछाए हुए हैं। आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि हमको भी इस बार 7 तारीख को इतना रिकॉर्ड बनाना है, रिकॉर्ड बनाना है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के गले में सबसे बड़ी माला रायसेन, विदिशा और बुधनी क्षेत्र की जाए, ऐसा में हम लोग सब लोग तैयार हो, सब लोग तैयार हो ये रिकॉर्ड बनाने के लिए। तो निश्चित रूप से जैसी देश की पहली सोलर सिटी सांची बनी है, ये संसदीय क्षेत्रीय विकास के मामले में देश में नंबर बनेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं हाथ जोड़कर आप सबसे विनती करना चाहता हूं कि आप सब लोग आने वाली 7 तारीख को अपने अपने बूथ पर जो प्रधानमंत्री जी का नारा है 370 का, उसे हमें पार करना है। समय बहुत कम है, क्षमा चाहते हुए आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर प्रभुराम चौधरी जी। अब चूंकि नामांकन रैली के लिए हम सबको यहाँ से प्रस्थान करना होगा, इसलिए समय बहुत अधिक हो चुका है। मैं आप सबके बीच आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। आज आप उन्हें भरपूर आशीर्वाद दें। उनके लिए आज आप हजारों की संख्या में यहाँ रायसेन की धरती पर पधारे हैं। आज नामांकन जमा करते समय आप सब कार्यकर्ताओं के मन का उत्साह, बहनों का प्रेम, युवा साथियों का जुनून इस बात का द्योतक है कि 4 जून के दिन जब परिणाम आएंगे तब एक बहुत बड़ी जीत विदिशा से आपको मिलेगी। जोरदार तालियों से आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का आप अभिनंदन करो। बोलिए भारत माता की। अरे पूरे संसदीय क्षेत्र में तो सुना जाए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मेरी लाडली बहनों की, प्यारे भाइयों की और भांजे और भांजियों की, डॉक्टर प्रभुराम जी कह रहे थे समय कम है। अरे जितना भी है जनता ही के लिए तो है, चिंता काय को करते हैं। मंच पर विराजमान हमारे प्रभारी लोकसभा के, उनका भाषण होना था लेकिन फॉर्म तो 3 के पहले भरना पड़ेगा और इसलिए उसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप सब ताली बजा के स्वागत करें लोकसभा के पूरे मध्य प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी। उनका हृदय से स्वागत है। हमारे यशस्वी मंत्री आदरणीय करण सिंह वर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे सांसद आदरणीय रमाकांत जी, आदरणीय सुरेश पचौरी जी, हमारे लोकप्रिय विधायक और वरिष्ठ नेता भाई प्रभुराम जी, हमारे संयोजक आप पे दारो मदार है आदरणीय रामपाल सिंह जी, भाई हरि सिंह जी, भाई सुरेंद्र पटवा जी। चुनाव चल रहा है लेकिन आलोक ने कहा मैं तो फॉर्म भरवाने जाऊंगा, जरा ताली बजा के स्वागत करें आलोक शर्मा जी। हमारे बहन कृष्णा गौर जी, भाई रामेश्वर शर्मा जी, सुदेश राय जी, सूरज प्रकाश मीणा जी, आलोक संजर जी,
तपन जी, श्याम जी, सुमित पचौरी जी, भोपाल के अध्यक्ष, हमारे चारों आदरणीय जिलाध्यक्ष, क्योंकि पूरे मंच का मैंने नाम लिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए ऐसे चल जाएगा ना। आदरणीय मंच और नीचे बैठे हुए हमारे सभी वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण और यहाँ आए हुए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आपको प्रणाम करता हूं। आप सबको नमस्कार करता हूं। तो मामा है आप, देखो एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। अरे आंधी तूफान नहीं है, अब तो मामा और भैया है यार। एक बात पक्की है, मैं नेता नहीं हूं, आपका भाई हूं और बच्चों का मामा हूं। ये सही है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? आज बातचीत होगी थोड़ी देर के बाद, सही है कि नहीं? अरे बताओ, मैं और आप अलग हैं क्या? मैं और आप दो हैं क्या? ना तुमको कोई और है, ना हमको कोई ठौर है। संघर्ष अकेला नहीं करूंगा, सबको करवाऊंगा। अब 5 मिनट जरा शांति से। मेरे बहनों और भाइयों, हम एक मन है हमारा, एक विचार है हमारा, एक संस्कार है और एक परिवार है हमारा। ये विशाल परिवार हमारा भारतीय जनता पार्टी का, जनता का, और इसका सेवक है शिवराज सिंह चौहान। मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व को, प्रधानमंत्री जी को, नड्डा जी, अमित जी और प्रदेश के नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं। मुझे आपकी सेवा के लिए फिर से भेज दिया। यह विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र मेरे बचपन का झूला, जवानी की फुलवारी और बुढ़ापे की काशी है। आपके लिए जीना है और आपके लिए मरना है। फिर वो सौभाग्य मिल गया कि आपकी सेवा के लिए आए। ये भी परिवार है और साधना सहित जो ऊपर बैठे हैं वो भी अपना परिवार है। और परिवार की तरह जब पहले मौका मिले, ऐसा देखो अपन तो वहीं से लड़ रहे हैं जहां अपना नरा गढ़ो है। नरा याद है ना सबको? भूल तो नहीं गए? राहुल गांधी अमेठी और जहां पैदा हुए वहां नहीं लड़ रहे, वो चले गए वायनाड। लेकिन हमने कहा हम तो लड़ेंगे तो यहीं से, जिएंगे तो यहीं और मरना पड़ेंगे तो मरेंगे भी इसी जनता के लिए, आप सबके लिए। मेरे संघर्ष के दिनों के साथी यहां बैठे, 13-14 साल की उम्र से जब जैत में आंदोलन चलाया था, 2.5 पायरी 5 पाई लेंगे नहीं तो काम बंद करेंगे। मुझे वो दिन भी याद आ रहे जब हम कुछ नहीं थे, केवल लड़ते थे जनता के लिए। इमरजेंसी में जेल चले गए, निकलने के बाद भी लड़ते रहे और ऐसे ही मुख्यमंत्री नहीं बन गए। जब कांग्रेस की सरकार ही थी तो 8-10 बार तो लठ पड़े हैं पूरे, पिटने वाले भी मौजूद है कई और मेरे से। लेकिन जब संघर्ष का काल था तब जनता के लिए संघर्ष किया। और अगर सरकार में आए तो मेरी बहनों और भाइयों, वो तकलीफ है जो जनता की मैंने बचपन से अपनी जिंदगी में देखी थी, उन तकलीफों को दूर करने की कोशिश की। मुझे याद है वो दिन जब मैं देखता था। आज भी एक खबर आई है, अखबारों में आपने पढ़ी होगी, एक दादी मां ने अपनी बेटी का, नवजात पोती का गला घोंट दिया
क्योंकि वो लड़की थी। आज भी ये मानसिकता है, ये पाप और ये अपराध आज भी होता है कि बेटियां बोझ मानी जाती है और कई बार उनका गला घोंट दिया जाता है। कब तक ये पाप चलेगा? और ये पाप मन को पीड़ा देता था, मन को तकलीफ देता था। और इसलिए जब मुख्यमंत्री बना तो बना दी लाडली लक्ष्मी योजना कि बेटी पैदा होगी तो लखपति ही होगी। इन बहनों की तकलीफ खेतों में मैं देखता था। बेटा बेटी को अगर जन्म दे तो 8 दिन भी आराम नहीं कर पाती। फटी साड़ी का टुकड़ा माथे पे बांध के मजदूरी करने जाना पड़ता था। सही बात है कि नहीं? बताओ, बोलो बहनों, सही बात है कि नहीं? और तब संबल योजना बना के तय कर दिया कि जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 8,000 रुपया, जन्म के बाद 12,000 रुपया देंगे ताकि गरीब बहना के घर भी लड्डू बन सके और आराम कर सके। आज योजना विस्तार से बताने नहीं आया, लेकिन ये बहन जो बैठी गरीब बहनें आज भी आई, जब इनकी तकलीफ देखी कि 1,500 रुपया के लिए भी तरस जाते थे, तब मन में आई लाडली बहना योजना। और लगा कि हर बहन का अपना क्यों अकाउंट नहीं होना चाहिए, हर बहन के खाते में हर महीना पैसा क्यों नहीं आना चाहिए, क्यों मेरी बहनें आंसू बहाए, क्यों मेरी बहनें दुख की सागर में डूबी रहे। और ये लाडली बहना बना के हर महीने इंतजाम हो गया कि खाते में सीधे पैसा आएंगे। जितनी योजना बनी मेरे किसान भाइयों, आप सब जानते कांग्रेस के राज में क्या हालत थी। 0% ब्याज का कर्जा, 18% ब्याज का कर्जा। जब किसानों का दर्द और तकलीफ देखी तो घटा के 0% करने का सौभाग्य हमी को मिला भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। सूखे खेत किसान जितना बोता था उतना भी काटने की स्थिति नहीं थी। तब बनी सिंचाई की योजनाएं और आज 60 लाख हेक्टेयर जमीन में पानी पहुंचाने का चमत्कार हुआ है। मैं कितनी चीजें बताऊं मेरे गरीब बहनों और भाइयों। हमारे प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। राहुल गांधी कह रहे थे कि घोषणा पत्र में भाजपा के गरीबों का जिक्र ही नहीं है। राहुल बाबा, घोषणा पत्र हमने हिंदी में लिखा है, अब तुम्हें हिंदी पढ़ने नहीं आती तो हम क्या करें? अगर हिंदी नहीं आती तो अंग्रेजी में पढ़ लो, अब अंग्रेजी भी समझ में नहीं आती तो हम क्या करें? अब इटली की भाषा में तो हम लिखते नहीं। अरे ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने कहा 5 साल तक लगातार निःशुल्क राशन मिलेगा हर गरीब को। बताओ कांग्रेस ने कभी दिया क्या? पीछे तक जोर से बोलो, कांग्रेस ने कभी दिया क्या? ये भाजपा है, नरेंद्र मोदी है। गरीब कल्याण के काम अगर गिनाऊंगा तो पूरा दिन हो जाएगा। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई। मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चे आज मुझे घर में कहते हुए खुशी होती है। ऐसे बच्चे जो ढंग से पढ़ नहीं पाते थे क्योंकि उनके माता पिता गरीब थे या किसान थे, बुद्धि थी, प्रतिभा थी, लेकिन पैसा पास नहीं था। मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, मुझे सौभाग्य मिला मेधावी विद्यार्थी योजना बनाने का। आज कई डॉक्टर और इंजीनियर हमने बनाए हैं। मैंने तब ये कहा था कि मम्मी पापा नहीं, मामा फीस भरवाएगा, चिंता मत करना, सरकार के खजाने से फीसें जाएगी। डॉक्टर बन रहे, इंजीनियर बन रहे, बेटियों को साइकिल, बच्चों को लैपटॉप। बेटा और बेटी अच्छे पढ़े तो स्कूटी। कभी कांग्रेस ने दी थी क्या? और पूरे विकास के काम अगर आप देखेंगे तो ये पूरा मंच मेरा बैठा, हमारे वरिष्ठ नेतागण बैठे। एक एक विकास का काम मैं नहीं गिनाना चाहता। इसी विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र में आप सब गवाए। बताओ कांग्रेस ने कभी विकास के काम किए थे क्या? जोर से बोलो, किए थे क्या? वो जमाने की सड़कें याद है? अरे याद है कि नहीं? उस जमाने की सड़कें, तब की बिजली आती कम थी, जाती ज्यादा थी। याद है कि भूल गए? घनघोर अंधेरा, बंटा ढाल। लेकिन आज अगर विकास के चिन्ह पूरे मध्य प्रदेश की धरती पर दिखाई देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए। बहनों और भाइयों, अभी डॉक्टर प्रभुराम बोल रहे,
रायसेन जैसी जगह मेडिकल कॉलेज की सौगात कौन सोचता था? अगर किया तो विदिशा रायसेन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। मैं गिनाना नहीं चाहता क्योंकि गिनाने में घंटों लग जाएंगे। आप ही गवाह हैं। एक बार जोर से मुझे बताइए, विकास हुआ है कि नहीं अपने यहां? इधर भी जोर से बताएं, हुआ है कि नहीं? सारी दुनिया ने देखा है। और जब से डबल इंजन की सरकार आई है, इसकी गति भी डबल से ज्यादा हो गई है। ऊपर नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी का चमत्कारी नेतृत्व। हमारा काम क्या क्यों भारतीय जनता पार्टी? देश की सेवा के लिए बीजेपी में, जनता की सेवा के लिए बीजेपी में और विकास के लिए बीजेपी में। और देश अगर आज बढ़ रहा है तो सीना गर्व से फूल जाता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा भारत खड़ा हो रहा है जिसको पूरी दुनिया आज प्रणाम कर रही है। पूरी दुनिया प्रणाम कर रही है। चारों तरफ भारत की जय जय का डंका बज रहा है। मुझे बताओ मेरे बहनों और भाइयों, जब भारत की जय होती है तो आपका सीना गर्व से फूलता है कि नहीं? आपको गर्व होता है कि नहीं? केवल नरेंद्र जी की गौरव गाथा नहीं है, वो 144 करोड़ भारतीयों की गौरव गाथा है। और रायसेन की इस पवित्र धरा पर आज सुन लेना, मामा कह रहा है और मामा वही कहता है जो सच होता है। आज मैं कह रहा हूं, अपनी आंखों के सामने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनेगा, कोई रोक नहीं सकता। विश्व गुरु बनेगा भारत। विकसित भारत का मतलब दुनिया को दिशा दिखाने वाला भारत। और ऐसे भारत के निर्माण का सपना आज पूरा हो रहा है। हजारों साल पहले हमारे पुरखों ने जो कहा था, विश्व के कल्याण की बात, वो विश्व का कल्याण होगा तो भारत के हाथों होगा। भारत को तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है। आप बताओ, कांग्रेस जैसी पार्टी कभी भारत का भला कर सकती है क्या? इधर वाले भी जोर से बताओ, कर सकती है क्या? कांग्रेस भला नहीं कर सकती। अरे जिस पार्टी के नेताओं में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि अपनी सीट पे लड़ सके, सोनिया गांधी लड़ ही नहीं रही। बोले तुम लड़ो, मैं तो चली, राज्यसभा में पहुंच गई। राहुल गांधी वायनाड निकल गए। उल्टे सीधे फैसले। एक ही बात बताओ, अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर दिव्य और भव्य मंदिर बना, सबको खुशी हुई कि नहीं? कौन कौन खुश थे, जरा हाथ उठाओ। सबको खुशी हुई। पूरा देश आनंद और उत्साह में डूबा था। लेकिन एक पार्टी की आंखों से आंसू बह रहे थे। कौन सी पार्टी थी वो? कौन सी पार्टी थी वो? अरे निमंत्रण उन्हें भी दिया था, आओ रामलला प्राण प्रतिष्ठा उनकी हो रही है, लेकिन बुद्धि पे बैठ गई मंत्रा। जाको प्रभु दारुण दुख देही, बाकी मती विनाश काले। विपरीत बुद्धि। ये कांग्रेस का भला नहीं होने वाला। कांग्रेस का विसर्जन अब तय है। बताओ तय है कि नहीं? अरे मोदी जी और भाजपा का विरोध करते करते वो तो राम का विरोध भी कर बैठे। कैसे पलटेगी ये कांग्रेस? ये नहीं बन सकता, ये भला नहीं कर सकता। और इसलिए भला होना है तो एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। देश की सेवा भाजपा करेगी, गरीबों का कल्याण भाजपा करेगी। और कल्याण में अगर सुनना है बहनों और भाइयों, तो मेरी प्राथमिकता नंबर 1 मेरे भांजे और भांजियां। मोदी जी के आशीर्वाद से और नेतृत्व में मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, अपनी सरकार है, हर वचन पूरा करेगी। पहली चीज हमारी बच्चों की पढ़ाई की उचित व्यवस्था। इसलिए तो सीएम राइज स्कूल बन रहे हैं, प्राइवेट स्कूल से कई गुना ज्यादा बेहतर स्कूल। भांजे भांजियों के भविष्य को बर्बाद नहीं होने देंगे। बेहतर शिक्षा, उनको खेल कूदने की व्यवस्था, उनके रोजगार के इंतजाम। और किसान भाइयों,
बच्चों की पढ़ाई और किसान के लिए सिंचाई। बोलो जरूरी है कि नहीं? पढ़ाई और सिंचाई। अब सिंचाई का मतलब राहुल गांधी तो समझते ही नहीं है। उनको पता ही नहीं कि गेहूं की बाल ऐसे होती है कि ऐसे होती है। उनको पता ही नहीं। गुड़ गन्ने में लगता है कि रस से बनता है, ये भी भैया को पता नहीं है। वो तो कहते हैं आलू डालते तो सोना निकलता है। ऐसे लोग नहीं कर सकते। सिंचाई हो, 0% ब्याज पे कर्जा हो, या खेती को फायदे का धंधा बनाना हो, हम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी करेगी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होगा। और जो जो वचन दिए घोषणा पत्र में, मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया है, पूरे होंगे, करेंगे, चिंता मत करना। लाडली बहनों, 1250 से 3000 तक तो जाना है। ये महिलाओं के कल्याण के लिए, गरीबों के लिए अभी प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है, हाथ ठेला वाले, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, सबको 50,000 रुपया तक लोन मिला के उनकी आजीविका रोजी रोटी चालू होगी। और अपने संसदीय क्षेत्र में सुनना, अब आगे उस सेवा के लिए ये सारी चीजें आदर्श रूप से क्रियान्वित पूरी टीम के साथ मिलकर, ये इतनी अच्छी टीम बैठी है, सबके साथ मिलकर हम करेंगे। गांव का विकास केवल मंच नहीं करेगा। गांव के विकास का फैसला मंच के साथ मिलकर पोलिंग बूथ का कार्यकर्ता करेगा। बोलो ठीक है कि नहीं? अरे जोर से बोलो ठीक है कि नहीं? हम मिलकर करेंगे, रोड मैप बनाएंगे, आदर्श गांव होंगे और आदर्श और विकसित विदिशा संसदीय क्षेत्र होगा। और इसके बाद अब समय कम है। इसके बाद बहनों, भाई का वचन है, लाडली बहना नहीं, लखपति दीदी बनाना है। प्रधानमंत्री जी ने कहा, भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में लिखा है। बताओ, हर बहन को लखपति होना चाहिए कि नहीं? मैं सांसद इसलिए नहीं बन रहा कि मुझे कुछ बन रहा है, तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए बन रहा हूं। तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए। नहीं रहेंगे गरीब, बढ़ेंगे आगे, करेंगे राज। नए भारत में मां, बहन और बेटी का अलग सम्मान होगा। और आगे तो 33% से ज्यादा सीटों पर तुम ही चुनाव लड़ोगे। भाइयों, तुम नाराज तो नहीं हो रहे? महिला कल्याण, बच्चों का कल्याण और गरीबों की जितनी योजनाएं, फ्री राशन से लगा के कोई गरीब इलाज के बिना मर जाए, ये हमने कभी होने नहीं दिया, आगे भी नहीं होने देंगे। मिलके करेंगे। और जवाबदारी बूथ के कार्यकर्ताओं की रहेगी। कोई बीमार है, कैसे बेहतर इलाज हो, कैसे बेसहारा छोड़ दें, बोलो उसमें साथ दोगे? अरे सब साथ दोगे? तो मिलके करना पड़ेगा। कोई बिना इलाज के ना रहे, कोई बिना घर के ना रहे। बहनों, मैंने फॉर्म भरवाए थे जब मुख्यमंत्री था। प्रधानमंत्री जी ने फिर कहा, कई मकान बने हैं, आगे और बनेंगे, एक को नहीं छोड़ेंगे बिना मकान के। दिन रात एक करके सेवा करने की कोशिश करेंगे। तुम्हारी जिंदगी कैसे बदले? पीने का पानी पाइपलाइन से आएगा, घर में नल लगा के टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा और गुंडर गगरा भर जाएंगे। सिंचाई का पानी भी, पीने का पानी भी सूखा नहीं रहेगा। ना खेत सूखे और ना कंठ सूखे। पूरा विजन है और रोड मैप है अपने संसदीय क्षेत्र को बनाने का। 5 साल में आधुनिकतम सबसे विकसित संसदीय क्षेत्र होगा। तो विदिशा, रायसेन, सिलवानी, भोजपुर,
विदिशा, बासोदा, इछावर, खातेगांव, बुधनी, हमारा पूरा का पूरा भोजपुर, ये पूरा संसदीय क्षेत्र होगा। बोलो उसमें सब साथ दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, सब साथ दोगे? हम केवल वोट के लिए नहीं है, हम लोगों का भाग्य बनाने के लिए है, भविष्य बेहतर करने के लिए है। उसलिए तब भी दोपहर में आप सब आए हैं। समय मुझको इजाजत नहीं देता कि मैं और विस्तार से ये बात कहूं, लेकिन एक काम आपको सौंप के फिर हम फार्म भरने चलेंगे। बोलो सब करोगे? अरे बोलो सब करोगे? तो पहला काम पूरे बूथ को समरस बूथ करना है। सबसे अच्छे काम के लिए पूरा गांव एक तरफ हो जाए, दूसरी पार्टी बचे ही नहीं, सबको भाजपा में शामिल कर लो। बोलो तैयार हो? तो बोलो भारत माता की। दूसरा काम युवा मोर्चे का, नव मतदाताओं से संपर्क करो। बीजेपी घर घर जाके संपर्क करे, युवा मोर्चा नव मतदाताओं का स्वागत करके कहे पहला वोट मोदी जी को, पहला वोट मामा को। बोलो तैयार हो? तो बोलो भारत माता की। और बहनों, तुम्हारा काम रोज शाम को भजन के लिए इकट्ठे हो और बाद में एक ही संकल्प लो, भैया को वोट, एक भी वोट बिना डले नहीं रहेगा। बोलो तैयार हो? तो बोलो भारत माता की। किसान मोर्चा किसान चौपाल करे, एसटी मोर्चा बस्ती बैठक करे, एसटी मोर्चा सम्मेलन करे और ऐसी धूमधाम से जीत हो कि सारी दुनिया देखती रह जाए। एक बात और, धूप बहुत है, 90% वोटिंग करवानी है। धूप से डरोगे तो नहीं, घबराओगे तो नहीं, तो बोलो 90% मतदान करवाओगे? तो बोलो भारत माता की। और प्रतिशत में जो सबसे ज्यादा मतदान और सबसे बड़ी जीत होगी, हाँ मामा सबसे पहले आएगा। बोलो आप सब तैयार हो? तो आओ, इस संकल्प के साथ में काम कर रहा हूं। मां का उपासक हूं, भगवान शिव का भक्त हूं। भगवान शिव ने सृष्टि के लिए जहर पिया था, मैं भी जनता के दुख के सारे आंसू पीने की कोशिश करूंगा। और मैया से है कि प्रार्थना करता हूं, बल नहीं चाहिए, बुद्धि नहीं चाहिए, विद्या नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, बार बार मुझे जन्म देना इसी जनता के बीच, ताकि मैं इसकी सेवा बार बार करता रहूं, बार बार करता रहूं। आओ बहनों भाइयों, अब हम नामांकन फॉर्म भरने के लिए चलेंगे, व्यवस्थित रूप से चलेंगे। सब चलेंगे? कौन कौन चलेगा? हाथ उठाओ। तो आइए, दोनों हाथ ऊपर उठा के मां विजय का संकल्प लीजिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। मुझे बीच में रोकना मत, अभी रैली में चलूंगा, लेकिन 3 बजे के पहले फार्म भरना, तब मत रोकना कि फोटो खिंचवा लो। फोटो खिंचवाऊंगा फार्म भरने के बाद, नहीं तो फार्म गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है, सबसे आगे आदरणीय शिवराज सिंह जी रथ पर रहेंगे, उनके पीछे सब